रिश्तेदारी से लेके व्यापारी तक उनको झेलना पड़ रहा है। उतना घूम के वो प्राइवेट रास्ता से आते हैं बंगाली चौक, वो दिखा सकते हैं, वो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ज़मीन पर ज़मीनी हकीकत जब आप देखेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, तो ये समझिए दौर के साथ ये एक तरह का सिस्टम से हम लोगों की लड़ाई है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक। हमारी मौजूदगी आज चंदवार पंचायत के वार्ड नंबर 5 में है, जहां बंगाली चौक के निकट कुछ वार्ड जो है मोहम्मद नगर का भी पड़ता है और इसी के बगल में सटा हुआ बनगवा पंचायत भी है। आज कुछ वर्षों से इस रोड का हाल देख रहे हैं। इधर से मेरा आना जाना बराबर लगा रहता है। आइए यहाँ के ग्रामीण सब कुछ रुपया इधर उधर से इकट्ठा करके जो है पुल बनाने का कार्य कर रहे हैं। आइए पूछते हैं लोगों से और लोगों का राय लेते हैं, आखिर ये पुल क्यों नहीं बन पा रहा है, आखिर कारण क्या है। इस फील्ड को आप बेखूबी पहचानते ही होंगे, जहाँ पर कुछ महीनों पहले अवैसी साहब आए थे जो MIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने वादा किया था कि जीतने के बाद जो है मैं इस पुल का या इस एरिया का, इस क्षेत्र का पहला काम रहेगा ये चचरी पुल को हटा करके RCC पुल का निर्माण करेंगे, मगर अभी तक वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। हम देख रहे हैं। आइए कुछ लोगों से, यहाँ के लोग मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, इन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। तो आइए यहाँ के जो समाज सेवी है हमारे बड़े भाई डॉक्टर असलम साहब से पूछते हैं आखिर ये क्या मामला है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर अभी। डॉक्टर साहब बताइए थोड़ा सा, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। यहाँ वही चचरी पुल का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। चचरी पुल का निर्माण कर रहे हैं। क्यों चचरी पुल? सरकार डिजिटल इंडिया है, सरकार नहीं सुनती है और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण अगर नहीं सुनते हमारी, तो हम लोगों को अपना खुद से जैसे भी होता है हम लोग चचरी बना करके आगमन जारी करेंगे। क्यों अभी डिजिटल इंडिया बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि डिजिटल इंडिया तो समझिए कि पेपर में है, मोबाइल में है, फोटो में है, फेसबुक में है, वो देखने के लिए काफ़ी है। हम वादा भी किए थे, ठीक है, लेकिन अभी जीतने का उनका 6 महीना हुआ है। हम लोग इस बार उनके वादा को देख रहे हैं, क्योंकि समय चाहिए थोड़ा सा। वो जीते हैं, अभी तक उन पर हम लोगों को थोड़ा सा उम्मीद बना हुआ है। देख लेते हैं, इस बार भी नहीं बनेगा, आगे विद्रोह होगा, भूख हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ेगी, सो जाएंगे हम लोग। तो काफ़ी दिन से देख रहे हैं। आज देखिए विधायक, ये समझिए कि 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, आज तक किसी नेता ने भी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया है। यहाँ तक कि यहाँ पर आने जाने में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बरसात के दिनों में। खास करके इसका वैकल्पिक दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। एक रास्ता होता है कि ठीक है ये रास्ता बंद है, तो वैकल्पिक दूसरा दावत देते हैं। ये लोग पिकनिक में घूमते हैं जगह जगह, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बात नहीं करते हैं। और अगर इस चीज़ के लिए कोई पोस्ट करते हैं या किसी तरह का कोई बात रखते हैं तो उसको कहा जाता है रंगदार। अब समाज वैसे नेताओं को चुनते हैं, तो इसमें हम किसी को नहीं बोलेंगे कि विधायक जी का गलती है या किसी का। इस जगह के एक से एक एक्टिविस्ट और अच्छे युवा नेताजी लोग के साथ 24 घंटा उठना बैठना रहता है। क्या वो नहीं कहते हैं उनको? क्या उनको लाके नहीं दिखा सकते हैं? क्या विधायक जी को दावत करके इधर से रास्ता क्रॉसिंग करके दिखाएं? खुद समझ में आ जाएगा विधायक जी को या सांसद जी को। तो यहाँ के लोगों का जब जुबान खुलेगा ये, तभी समस्या का हल है, वरना कोई हल नहीं है। आज आप आए हैं, देखिए कितने लोग हैं, लेकिन कोई जवाब देने या बोलने में कोई नहीं आगे आ रहे हैं। कारण है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में डर का सामना करना पड़ रहा होगा। नेताजी लोग फ़ोन कर देंगे, कहे बोले। आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, कोई पोस्ट डालिए आप, कोई नेता फ़ोन कर देगा, उसके गार्जियन को कर देता है। लेकिन ठीक है, आप कीजिए। आपको अगर उतना ही चिड़चिड़ाहट लगता है किसी समस्या को पोस्ट करने से, तो उसका हल निकालिए। हल निकालने से फिर कोई बात ही नहीं बनेगा। यही चीज़ है। नहीं विधायक जी, पिछले मेरा बात से ज़्यादा यहाँ के अवाम जो झेल रहे हैं आज आज़ादी से अभी तक, उनसे आप उनकी प्रतिक्रिया लीजिए। उनको क्या सहना पड़ रहा है, रिश्तेदारी से लेके। अच्छा मेन यहाँ है और वो सरकारी विद्यालय है, शिक्षा का स्तर ऐसे बढ़ेगा। नाले गड्ढे में स्कूल खुलवा देते हैं, तो ऐसे में शिक्षा बढ़ेगा। कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर वार्ड नंबर 2 से हैं और साथ में जुड़े ये हमारा चंदवार पंचायत है, वार्ड नंबर 5 है ये। मैं यही कहना चाहूँगा कि जनाब MLA तौसीफ आलम साहब को, जो हमारे अभी विधायक हैं, उसको ये चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए और सामने थोड़ा दिखाइए। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, ज़रा मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तौसीफ विधायक साहब से, ये बच्चे किस तरह से आएंगे इस बार?
जो बच्चे भूता कठलवाड़ी के जो स्कूल जा रहे हैं वो बच्चे इस पार से उस पार कैसे जाएंगे। और जनाब तौसीफ साहब आपने ये भी बोला था कि जैसे ही मैं विधायक इस की बार जिताओगे सबसे पहला काम मेरा ये पुल का होगा। इसी मंच में बोला था, ये हेलीकॉप्टर ग्राउंड में बोले थे आप, लेकिन अभी भाई तक अभी उस पर कैसे कोई जाएगा? आश्वासन हमें नहीं दिए हो आप। हमें सुनने में आ रहा है, हम तो खैर नहीं गए थे, सुनने में आ रहा है कि आपको लिखित भी दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिए गए हो। तो इससे हमें यह है कि भाई आप इस काम को जल्द से जल्द कोई निर्णय लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए भाई साहब बोलते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? हमको तो जाना है उस पार, लेकिन उस पार, 5 किलोमीटर उस पार घूम के जाना पड़ेगा। उस पार जा रहे हो तो कैसे जाइएगा उस पार? बाइक है आपके पास? रिक्शा है, लेकिन बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है। या पुल रास्ता वो भी सही नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, कादो कीचड़ बहुत है। तो क्या कहना चाहेंगे पुल को लेकर के, क्या कहना पुल चाहेंगे? बनाने का तो जरूरत है पूरा। जरूरत है? हाँ जरूरत है आपको? हाँ जरूरत है। वो आज़ादी से अब तक नहीं बना है, अब जरूरत हुआ, क्यों? क्योंकि आदमी लोग, बच्चा लोग स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई लिखा कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है जाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों से, नेता सबसे? बनाना चाहिए। बनाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए भाई साहब से पूछते हैं कुछ। तो आइए देखते हैं, भाई साहब को पूछते हैं। हरा गमछा गले में डाले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पुल को लेकर के? ये चाहेंगे कि हमारा तौसीफ विधायक साहब से निवेदन है कि पुल का काम कर लें, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं उसको आना जाना में बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये बरसों से पुल ऐसे ही सब वादा करके छोड़ देता है, मगर पुल बनाता कोई नहीं है। जीतने के बाद बनाएंगे, जीतने के बाद बोलता है कि अब बनाएंगे, अब बनाएंगे, जब तक उसका टाइम है ख़त्म। तो क्या हाँ क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, उसको पुल बनाना पड़ेगा भाई। पुल नहीं बनेगा तो कैसे जाएगा? अगर कोई आदमी मर जाता है तो इधर लाने में तकलीफ होता है। आज़ादी से पहले बना था एक बार ये नहीं पुल? नहीं, कभी नहीं बना है। यहाँ के जो हमारे एमपी साहब है वो भी आए थे देखने के लिए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एमपी साहब भी कहाँ, एक बार आया था बंगाली चौक में, जब से जीता है तब एक ही बार आया है। एक बार आया और दूसरा बार आया नहीं वो। अच्छा, बनाना कुछ चाहिए। कुछ लिखित रूप से कुछ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, लिखित रूप से कुछ दिए हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत प्रयास किए हैं ये पुल के लिए, जी। क्योंकि आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। बरसात के समय में, सुगाड़ी के समय में तो नहीं होता है, बरसात के समय कतई जहर है इधर आने का जाने का। आपका घर नदी के उस पार है? नहीं नहीं, हम तो इस पार नहीं है, हम बंगाली चौक में हैं। अच्छा, और अच्छा, हम लोग को भी जाना पड़ता है ना। जी, जी, कोई बात हो गया तो जाना पड़ता है। जी 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 जी। रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। रिश्तेदार है, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सामना करना पड़ता है। क्या पता कहना नहीं चाहेंगे? कैसे रहता है, कैसे वोट देता है लोग। जब कोई भी नेता वोट लेने आए तो उसको सवाल करिए कि हमको पुल बना के दीजिएगा तब वोट देंगे, नहीं तो ऐसे वोट नहीं देंगे। ऐसे नेता को लात मार के भगा दीजिए। क्यों उस समय बहुत लोग देखते हैं पैसे के इस पर? पैसे में सब नहीं बिकता है। आखिर अगर कारण 10 क्या है? आदमी वोट देता है तो 5 आदमी बिकता है, 5 तो नहीं बिकता है ना। आखिर कारण क्या है जो अभी तक नहीं बना है? नहीं बना है, लापरवाही है नेताओं की। लापरवाही। मूर्ख बना। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, क्या कहना चाहिए? लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि पुल बना दे तो बेहतर है। ये नहीं बच्चे बनाएंगे लोग तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर धरना आगे प्रदर्शन करेंगे, रोड चक्का आगे जाम वोट- करेंगे फिर। वोट का टाइम आएगा, फिर हम आगे देखेंगे, सोचेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बंगाली चौक के पास है। आप लोग देख सकते हैं इस पुल को, इस पुल को देख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, चचा उस पार है, उस पार जाने में थोड़ा सा दिक्कत है, ताकि यहाँ पर बांस का चचरी का पुल अभी काम बाकी है। देख सकते हैं आप लोग, जा नहीं सकते हैं उस पार, नहीं तो आप लोगों को उनकी दर्द, उनकी कहानी को हम सुनाते हैं अपने कैमरे के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। देख सकते हैं आप लोग, बच्चे को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, बुरा बुजुर्ग चचा लोग हैं उस पार। उनका दुख, उनकी दर्द, उनकी कहानी देख करके काफ़ी कुछ ये मिल रहा है। आज हमारे जो सरकार है वो कह रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। यही है डिजिटल इंडिया। हमारे बहादुरगंज प्रखंड के बंगाली चौक चंदवार पंचायत के अंतर्गत ये पंचायत आता है, वार्ड नंबर 4-5 में। मगर अब तक ये बदहाली, कब तक ये बदहाली रहेगी? मैं सभी नेता प्रतिनिधि से कहना चाहूँगा, इस मामले को लेकर के संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द पुल की निर्माण कार्य को किया जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप लोग को? कैसे? हम लोग को बहुत तकलीफ है इस पुल का। 28 तारीख को एक बच्चा को करंट पकड़ा था यहाँ, उसको ले जाने के लिए इतना मुश्किल हुआ, बहुत टांग में उठा के दौड़ के ले गए चौक पे। चौक से गाड़ी वाले को यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, भाई ये एम्बुलेंस तो जाएगा नहीं वहाँ, जी जी। कैसे जाएगा, पानी है। उसके बाद लाए यहाँ, हालत बहुत ख़राब था बच्चा का, टाइम में पहुँचाने नहीं पाते हैं। कोई नेता, कोई आश्वासन, कोई नेता, कोई इतना प्रतिनिधि है आपके बगल में, कोई आश्वासन नहीं देता? आप बरसों से नहीं, ये तो किस बरसों से ये पुल है। तौसीफ भी बोला था कि भाई बांध देंगे पुल, पहला काम यही होगा मेरा।
6 महीना जाने दो जीतने के बाद ये हेलीपैड जो है पड़ती है, इसी में ये किया था, वादा किया था वो, मगर अभी तक वो देखने के लिए नहीं आया है पुल को। थोड़ा सा जगह कौन सा जगह बता दीजिए थोड़ा सा। ये तो चंदवार पंचायत है, वार्ड नंबर 5 सिंगिया दुलाली, उसके बाद जो है मोहम्मद नगर, उसके बाद ये 4 बनगमा, 2-3 पंचायत जुड़ा हुआ है। इधर से आने जाना यहाँ से लेके एकदम तराबाड़ी तक रास्ता है। अभी आप लोग कैसे आना जाना करते हैं ये हाल में? बांस में डूब के आते हैं, क्या करेंगे। अब बरसात होने का बाद जो है और भी दिक्कत है हम लोग का, बीमारी पड़ जाएगा कोई आदमी, उसको जो है उठाने ले जाने के लिए हॉस्पिटल बहुत दिक्कत सामना करना पड़ता है। विधायक तौसीफ आलिम को जीतने के बाद क्या उनके घर तक गए आप इस समस्या को नहीं, लेके? उसको हम आवेदन हम लोग लिख के दिए थे, तो आवेदन का कुछ अभी कुछ वो ये नहीं दिखाया कि क्या हुआ नहीं हुआ पुल का, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई ये नहीं हुआ। लिख के हम लोग दिए थे, लिख के दिए थे जी। चलिए, मैं नहीं हुआ। अगर आप इस वीडियो तक मानने तक पहुंच रहा है तो देखिए ये लोगों का दुख दर्द तकलीफ। आइए इन चाचा से भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे चाचा इस पुल को लेकर के? आप बोलिए भैया, कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग का ये सदियों 1947 से परेशानी है। हम लोग मतलब सिंगिया वार्ड नंबर 5 सिंगिया दुलाली है और मोहम्मद नगर बनवा सटे हुए हैं। आज हम लोग को मतलब विधायक जी लगभग मोटा मोटी 25 साल हो गया, 5 टर्म विधायक हो गया, मगर हम लोग का वादा करते करते आज तक हम लोग का पुल नहीं बना। इस बार बोला कि पहला काम यही करेंगे, मगर आज तक कर नहीं पाया। हम लोग का परेशानी है कि मतलब ये पानी से आवाज़ अभी हम लोग करते हैं, किसी का लड़की का शादी नहीं हो रहा है, इसकी वजह से कि कल का भविष्य जिसको बोला जाता है, कल का भविष्य वहाँ पर खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जगह को तो बेखूबी आप लोग पहचानते होंगे, यहाँ पर आए भी होंगे। ये बंगाली चौक से बगल में जहाँ पर इलेक्शन का प्रचार प्रसार होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर हो, भाजपा के लीडर हो, चाहे वो MIM के लीडर हो, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। इस रोड के बगल में एक फील्ड दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ पर आते हैं, आकर के चुनावी मुद्दे की बात करते हैं और सभी को आश्वासन देके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर बस बरसों गुजर जाता है, फिर लोगों का हाल इस तरह हो जाता है। देख लीजिए आप लोग, ये चाचा को देख सकते हैं इस चचरी पुल में। ऐसा भाई क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? क्या चाहेंगे, यहाँ अड्डा बन गया राजनीतिक का, और राजनीतिक का शिकार है आज ये। और ये राजनीतिक के शिकार के चक्कर में यहाँ वर्षों से पुल नहीं बना है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अवाम है। यहाँ के अवाम को सिर्फ पैसे के बल पे या कोई लोभ लालच के बल पे वोट दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है तो यहाँ के अवाम है। यहाँ के अवाम को अपनी आवाज़ को अपने बनना होगा, और खुद यहाँ कोई मीडिया नहीं आता है, सब मीडिया बिका हुआ है। आपको अपनी समस्या लेके खुद को मीडिया बन के अपनी समस्याओं को रखना होगा सलीके से। कायदे से विधायक जी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछना होगा, कायदे से मुखिया जी का कॉलर पकड़ के सवाल पूछना होगा, क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए है, हमारे रहनुमा हैं। तो रहनुमाओं को ये लोग भक्का में देखते हैं। स्कूल के बच्चे उस पार दिख रहे होंगे आपको, कितनी दुख भरी कहानी है। आज सभी लोग बोलते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और ये है डिजिटल इंडिया। चंदवार पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 की हाल, जो सटे हुए मोहम्मद नगर पंचायत है, बनगमा पंचायत है, और यहाँ के हाल आप लोग देख सकते हैं। ये डिजिटल इंडिया है। हमारे किशनगंज जिला की ये तस्वीर निकल के आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। उस पार बहुत सारे गाँव भी है और स्कूल अभी है। स्कूल के बच्चे काफ़ी परेशान हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। उस पार बहुत सारे गांव भी है, लोग बहुत काफ़ी परेशान है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और यहाँ चचा वो लोग भी है। सभी से मैंने पूछा तो उनकी कहानी सुनकर काफ़ी दुख महसूस हुआ कि आज का डेट में इस तरह का हाल है डिजिटल इंडिया। आइए कुछ भाइयों से बात करते हैं यहाँ। किसी से कोई मतलब, सब अपना स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, चाहे विधायक हो या मेंबर साहब हो या मुखिया जी हो या सरपंच साहब हो। ये लोग पंचायती करके मामला सॉल्व करते हैं, इसका कोई पंचायती नहीं हो पा रहा है। ऐसे समस्या का पंचायती होना चाहिए। और बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव में लोग सबसे पहले काम हो गया, आज का काम है वो बात खबर यहाँ का जो लोग है उसको देखेगा कि हाँ भाई फलना जगह का। हम बोले मेरा बात तो हम तो बोलते ही रहते हैं। ऐसा भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम क्या बोलना चाहेंगे, पूरा जनता यहाँ राम भरोसे जी रहा है, भगवान भरोसे, खुदा भरोसे, इसका कोई माँ बाप नहीं है। वो जो देख रहे हैं आप वहाँ बच्चे को, वो हमारे फ्यूचर है, बिहार की शिक्षा का वो अनमोल रतन है।
उन लोगों को दिक्कत है, आने जाने में कोई अनहोनी घटना हो जाएगा, रोना धोना हो जाता है। गए हैं मतलब ये मतलब सुनने के लिए मतलब बोला कि हाँ हाँ कर देंगे काम तो होता ही नहीं है। काम नहीं होता है काम तो नहीं कैसे होता क्या है। होगा फिर? अब कैसे क्या होगा, हम लोग यही कहेंगे कि जिस तरह से हम लोग का पुल बनना चाहिए, अगर नहीं तो हम लोग का मतलब इधर मतलब बच्चे लोग का बीमार होता है तो उस समय मतलब जोखला और मछली में लेकर चलना पड़ता है, और शादी ब्याह नहीं हो रहा हम लोग का इधर, पहले रास्ता ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगा। गाड़ी तो 4 चक्का तो छोड़ो, बाइक भी नहीं जाएगा, पैदल जाने के लिए उनको बोलिए विधायक जी अगर जा पाएंगे तो हम लोग भी चलेंगे उसी रास्ते से। हम लोग का पुल बनना चाहिए। विधायक जी किधर से आते हैं आप लोग का रास्ता? विधायक हो गया, आपके यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हो गया, लोग आते हैं ना मुखिया जी? जिस समय हेलीकॉप्टर आता है हेलीकॉप्टर के साथ आता है और चले जाता है, उसके बाद तो फिर मतलब 5 साल के लिए बंद हो जाता है। ऐसा है, ऐसा ही है। हजारों बार किए हैं वादा हमारे बहादुरगंज के जितने भी हो गया। और मेंबर साहब कुछ क्या कहना चाहेंगे, ऐसा मतलब स्थिति बना हुआ है आप लोगों के यहाँ? हम लोग को यहाँ आने जाने का बहुत परेशानी है, और नेता लोग तो बहुत आते हैं, सब वादा करके जाते हैं मगर काम कोई नहीं करता है। इससे पहले डॉक्टर जावेद भी बोला था कि यहाँ काम हो जाएगा, वो भी नहीं किया। उसके बाद अंजन नईमी भी आश्वासन दिया, वो भी काम नहीं किया। उसके बाद विधायक जी यहाँ जब हेलीकॉप्टर उड़ता रहे थे तो हम लोग को आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, जीतने के बाद पहला काम वही होगा, तो आज तक नहीं हुआ ना। अब तक विधायक जी देखने भी नहीं आया। 2 दिन पहले मेरा भांजा को करंट लगा था, बहुत परेशानी से हम लोग पानी से लेकर के बच्चे को गए, वहाँ पर मौका पर डॉक्टर था तो बचा लिया, नहीं तो बचने का भी कोई रास्ता नहीं था। तो अब इस पुल को लेकर के इस हालत में है आप लोग, आगे क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? कुछ मैसेज जो मान्य ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी आवाज़ को सुने, तो क्या मतलब कोई आश्वासन दिए हैं जब जीते हैं, जब से गए उनके पास गए हैं आप लोग? हम लोग तो गए थे, उसके बाद एक लिखित भी दिए थे, तो अब तक कोई यही नहीं आया, कोई प्रतिलिपि कोई उसका नहीं आया, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया अब तक। आइए, बड़ी दुख भरी कहानी है, देख सकते हैं इस पुल का हालत, इस लोगों का दर्द को समझ सकते हैं। आइए, यहाँ पर चंदवार पंचायत की जो ये है समिति साहब है, ये भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे समिति साहब इस पुल को, छतरी पुल को लेकर के? छतरी पुल को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का आदमी लगभग बरसों से परेशान काम हुआ, अब तक काम नहीं हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि वार्ड नंबर ये